चौधरी बीरेन सिंह की कांग्रेस में एंट्री हो गई है, घर वापसी हो गई है और इसी के साथ उनकी पत्नी प्रेमलता भी कांग्रेस में शामिल हुई हैं। आप भी शामिल हुई हैं, आप विधायक रह चुकी हैं। कैसे देखती हैं इस एंट्री को जब कांग्रेस में घर वापसी हुई है? देखिए, जो हम तो जब भी पार्टी ज्वाइन करते हैं, जब हमने बीजेपी ज्वाइन करी हो, चाहे हमने कांग्रेस दोबारा से ज्वाइन करी हो, सबसे पहले तो हमने अपने उचाना वालों का सबसे आगे रखा है, क्योंकि हमारी जो हार जीत का फैसला है हमारा अपना उचाना करता है और उचाना हमारा घर है। तो आदमी पहले अपने घर से ही बात करेगा ना कि हम पार्टी छोड़ना चाहते हैं, बताओ आप लोग क्या कहते हो। तो हर एक की जुबान पे एक ही बात थी कि बीजेपी को छोड़ दो, इसके साथ अब हम नहीं रहना चाहते और आप भी इस पार्टी को छोड़ के दोबारा से कांग्रेस में आ जाइए। आपने ये फैसला जनता से पूछकर किया, लेकिन बड़े सवाल हैं कि जेजेपी बीजेपी गठजोड़ बना था, उससे असहज थे आप। गठबंधन भले ही टूट गया, लेकिन जेजेपी के साथ जिस तरीके से बीजेपी ने गठजोड़ किया था, ये नाराजगी की सबसे बड़ी वजह रही। देखिए, 2 अक्टूबर को जब चौहान साहब ने बात कही थी, अपनी मन की आवाज़ सुनाई थी लोगों को, या लोगों की मन की आवाज़ लोग और तक पहुंचाई थी, तो यही बात हुई थी कि जितना जल्दी आप इस पार्टी से अपने आप को अलग करोगे उतना बीजेपी को फ़ायदा है। लेकिन वो समय पर हुआ नहीं और हम इस चीज़ का ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते थे क्योंकि सिर पे इलेक्शन भी आ गए थे, तो हमें ये फैसला लेना पड़ा कि हम बीजेपी में नहीं रहेंगे। अब जब घर वापसी हुई है तो क्या आप राजनीतिक राहें अपने लिए देख रही हैं, कितनी मुश्किलें देख रही हैं, क्योंकि वापसी हुई है, अब नई राजनीतिक पारी कैसे होगी? देखिए, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा जो हमारे बैठे हुए थे उसमें शैलजा जी भी थी, किरण चौधरी जी भी थी, सुरजेवाला जी भी थे, हुड्डा साहब भी थे, उदय भान जी भी थे, जो कि 5 दिग्गज माने जाते हैं हरियाणा की राजनीति में, सारे हमारे साथ बैठे थे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मुश्किल हमारे सामने आएगी। मिलजुल के इस बात का फैसला होगा कि बृजेंद्र सिंह जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो हिसार से लड़े चाहे सोनीपत से लड़े, हमारी एक ही बात है, लेकिन हमारी जो प्रेफरेंस है वो हिसार से है। तो मतलब 2 सीटों का आपने इशारा कर दिया है कि ये ऑफर है कि ये 2 सीटें हैं जहाँ से हिसार हो या सोनीपत हो, और दोनों सीटों पर आप लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, जब जो पार्टी डिसाइड करेगी वही है। बाकी अगर हमारे से पूछा गया कि आपके लिए कौन सी सीट ज़्यादा ठीक रहेगी तो हमारे तो हिसार है। तो इस साल हिसार जो है पहली प्राथमिकता है बजेंद्र सिंह के लिए? हाँ जी, बिल्कुल पहली प्राथमिकता हिसार है। और अगर विधानसभा की बात करें तो आप तो विधायक रही हैं, तो वो सीट विधायक के लिए, विधायक के तौर पर आप ही दावेदारी रखेंगी अपनी? देखिए, अगर लोकसभा के इलेक्शन अभी आएंगे और उसमें हिसार से प्रेसिडेंट सिंह को टिकट मिलती है तो उचाने वाले इस बात का दावा कर रहे हैं कि जी 50-60 हज़ार की तो लीड देंगे हम उचाना से। ये हालत है आज की तारीख में, यानी हमारी पार्टी की और ये हमारी अपनी, क्योंकि हमने लोगों से प्यार किया है, हमने उचाना को कभी अपने से दूर नहीं किया। वो बात अलग है कि भी कभी हमारे कभी जीते, ये तो टाइम की बात होती है, लेकिन आज उचाना का एक आदमी इस बात के लिए पक्की यानी मन में ठान चुका है कि अगर बृजेंद्र सिंह चुनाव लड़ते हैं तो हम उनको टिकट देंगे, चाहे वो किसी भी उससे लड़े, और हमारे लिए कांग्रेस से बड़ी कोई पार्टी नहीं है। और हरियाणा में समीकरण बदले हैं, अब नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं, चेहरे बदल गए हैं, इसका क्या असर देखते हैं आप? देखिए, अब तो मैं पहली बात तो मैं एमएलए नहीं, अब जो हमारे सैनी जी बने हैं, नायब सिंह सैनी जी बने हैं देश हरियाणा के मुख्यमंत्री, अब वो तो जो पार्टी में वो फैसला करते हैं वो तो मैं तो सिर्फ टीवी पे देखती हूँ, तो इसके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। लेकिन अगर देखें तो ये जो हरियाणा की राजनीति और किसान को लेकर जिस तरीके से चर्चा भी हुई है, एमएसपी का जिक्र हुआ है, ये कैसे बदलाव लाने वाला होगा? जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने रिलीज किया है वो कितना महत्वपूर्ण है, जो आप ये उम्मीदें देख रही हैं कि कांग्रेस के लिए अच्छा रहेगा? देखिए, जो मैनिफेस्टो है उसमें सबसे पहले तो किसानों की बात करी गई है। अगर आपने देखा होगा कि हम स्वामीनाथन कमीशन को लागू करेंगे और जो एमएसपी का है उसके लिए हम कानून बनाएंगे और गरीब महिलाओं को हम 1 लाख रुपए देंगे साल में, और बहुत सी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक आम आदमी से जुड़ती हैं, और इसमें कहीं भी कोई बढ़ा चढ़ा की बात नहीं करी गई। जो मतलब यथार्थ में हो सकती चीज़ें वही चीज़ कही गई हैं। न तो मैनिफेस्टो में तो आदमी पता नहीं क्या क्या कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, वो चीज़ें कभी पूरी नहीं होती। तो इस बार का जो मैनिफेस्टो है वो इसी बात को लेकर निर्धारित किया गया है कि जो हम कर सकते हैं वही होना चाहिए मैनिफेस्टो में। धन्यवाद बात करने के लिए। और प्रेमलता जो कि चौधरी बीरेन सिंह की पत्नी है, विधायक रही हैं उचाना कला से, वो भी आज कांग्रेस में शामिल हुई हैं और इसी के साथ एक नया समीकरण हरियाणा की राजनीति में बनकर उभर रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।